आदमी ने बोला कि मेरी बकरी ने अंडा दिया है। बड़ी सभा में वो आदमी ने बोला मेरी बकरी ने अंडा दिया है। तो दूसरे जो समझदार आदमी थे, पागल है तुम, तेरी बकरी कभी अंडा देती है? बोला मेरी बकरी ने अंडा दिया है, शर्त लगा ले। तेरी बकरी ने अंडा दिया है, दिखा चलो। 2-3 समझदार से आदमी गए उसके घर पे, देखा तो मुर्गी ने अंडा दे रखा था, मुर्गी थी अंडा था। बोला तू कह रहा था बकरी ने अंडा दिया है? बोला मैंने तो मेरी मुर्गी का नाम में बकरी तो रखा है। स्वामी जी कह रहे थे ना यहां से शुरू करो, जहां से पहले छोड़ा था वो वहीं से शुरू कर रहा हूं मैं। आजकल संसार में, पूरे समाज में जो हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाली चीजें थी, जो शब्द थे, उन शब्दों के लोगों ने कुछ और ही नाम रख लिए। सबसे प्रमुख जैसे संस्कृति शब्द है, संस्कृति है विकृति का उल्टा। विकृति माने बिगाड़ और संस्कृति माने सुधार। तो हमारे युवाओं को कॉलेजों में, स्कूलों में, शिक्षण संस्थाओं में जो कार्यक्रम में जो चरित्र से गिराने वाले जो कार्यक्रम हैं, उनका नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा हुआ है। ऐसे ही एक गीता में श्लोक आता है कि जो भाई बलवान जी जानते होंगे उसके विषय में, कि यो शास्त्रम, जो शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमाना आचरण करता है, जो शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमाने तरीके से उपासना करता है, वो पाप का भागी बनता है और उसको कभी भी अपने किए हुए कार्य का फल प्राप्त नहीं हो सकता। इस एक श्लोक का अर्थ तो है इतना, और इसका मतलब अपने अपने तरीके से लोग निकाल के कह रहे हैं। रामपाल दास जो जेल में पड़ा हुआ संत है, वो भी कहता है कि देखो वहां पर लिखा हुआ है कि जो शास्त्र विधि को छोड़ करके उपासना करता है। अच्छा भाई, शास्त्र विधि को छोड़ के उपासना करता है वो तो पाप करता है, लेकिन वो जो शास्त्र विधि है वो कौन सी है? वो कहता है कि शास्त्र विधि ये है कि जिसमें इतने मंत्र, इतने नामों का, इतने शब्दों का मैं मंत्र देता हूं, वो शास्त्र विधि है। वो कौन से शास्त्र में लिखा है भाई? फिर वो अपने गुरु का एक शास्त्र जिसका नाम उसने शास्त्र रखा हुआ है, वो उसके शब्दों की, उसके श्लोकों की, उसके दोहों की एक सूची दिखाता है कि इसका नाम शास्त्र है, देखो शास्त्र में ये लिखा हुआ है। उसने अपनी मर्जी से एक पोथी का नाम शास्त्र रख लिया, जबकि वैदिक साहित्य में 6 ग्रंथों का नाम शास्त्र होता है। जो 6 दर्शन जिनको हम कहते हैं, उनका नाम शास्त्र है। न्याय, वैशेषिक, वेदांत, सांख्य, योग, मीमांसा, ये 6 दर्शन हैं। इन्हीं को 6 शास्त्र भी कहते हैं। इसी प्रकार का एक शब्द है धर्म। धर्म के बारे में हमारे पूर्वजों ने बहुत निश्चित रूप से यह बता दिया, उसमें कोई संदेह छोड़ा ही नहीं कि धर्म का मतलब क्या होता है। और केवल धर्म मात्र, धर्म शब्द कहने से हम धर्म के पूरे तात्पर्य को समझ सकते हैं। महर्षि मनु ने धर्म के लक्षण बताए, धृति, क्षमा, दमोस्तयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोध, दशकम, धर्म लक्षणम। ये सब आपने पढ़े हैं, सुने हैं। महर्षि दयानंद ने लेकिन में 11वां और जोड़ा अहिंसा के नाम से, ये 10 धर्म के लक्षण। और फिर शास्त्रकारों ने क्या बताया कि श्रुति, स्मृति, सदाचार है। धर्म क्या बताया? श्रुति, स्मृति, सदाचार है। स्वस्य च प्रियमात्मन है। ये विदुषियां भी बैठी हुई मेरे पीछे, इन्हें सब श्रुति वेद, जो वेद में आज्ञा है, स्मृति उसके आधार पर जो ऋषियों ने हमारे लिए मार्गदर्शक सिद्धांत लिखे हैं, सदाचार, सदाचार जो हमारे श्रेष्ठ पुरुषों का आचार। जब बच्चा विद्यालय से 14 साल की विद्या पूरी करके जाता है तो आचार्य उस समय उसको दीक्षांत भाषण देता है कि यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि। जो हमारे सुचरित हैं, जो हमारे सुचरित हैं, तानि त्वया उपास्यानि, उनका तुमने आचरण करना है। नो इतरानी,
तो सदाचार उसको कहते हैं जिसको सज्जन पुरुष जिसका आचरण करते आए हैं। सज्जन पुरुषों के आचरण का अनुकरण करना सदाचार। और चौथा लक्षण बताया कि स्वस्य च प्रियमात्मन, कि जो व्यवहार जो आचरण अपने आत्मा को प्रिय लगता है वैसा ही आचरण व्यवहार दूसरे के साथ करना। ये 4 लक्षण बताए। और फिर दर्शनकार ने वैशेषिक ने क्या बता दिया, जो कि बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म है। भाई तुम किसी चीज को और चीज को धर्म मत समझ लेना, इसके लक्षण समझ लेना। क्या? यह तो जिससे अभ्युदय और निश्रेयस ये सिद्ध होते हो उसका नाम ही धर्म है। जिससे भाई जिसका एक लक्षण बताया, लक्षण में एक वैशेषिक में आता है सामान्य और विशेष। एक तो सामान्य पहचान होती है, सबकी पहचान होती है, जिसको हम लगभग हिंदी भाषा में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वह मनुष्य कह दिया हमने, सारे मनुष्यों का इससे बोध हो गया, दुनिया के जितने मनुष्य हैं। और हमने पशु कह दिया, सारे पशुओं का इससे बोध हो गया। लेकिन जब हमने गाय कह दिया तो उसमें एक विशेष पशु का बोध हुआ। वो गाय ऐसा पशु है जिसके गल में कंबल है, वो विशेष लक्षण हो गया उसका। ऐसे ही यहां पर धर्म के विशेष लक्षण बताए कि यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म है। तुम कोई भी काम कर रहे हो वो धर्म के अनुसार है कि नहीं है, इसके 2 उपलक्षण हैं कि जिससे अभ्युदय होता हो और जिससे निश्रेयस प्राप्त होता हो। अब अभ्युदय क्या है? अभी उदय है, संसार में सब प्रकार की उन्नति है। यानी धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति, जो हम इस कारण से परोक्ष प्रिया ही देवा, हम इस कारण से धर्म का पालन करते हैं कि आगे हमें उत्तम जन्म उत्तम फल प्राप्त होगा, वो तो एक परोक्ष बात है। वह बात तो हमने इसलिए माननी है क्योंकि वो ऋषियों ने कह रखी है कि उत्तम धर्मानुसार आचरण करेंगे तो हमें आगे अच्छे जन्म प्राप्त होंगे। और जो ऋषियों के अनुसार आचरण करेंगे, वेद आज्ञा के अनुसार आचरण करेंगे तो हमें मोक्ष का सुख भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये परोक्ष है, और परोक्ष में केवल शब्द प्रमाण ही होता है, जो कि ऋषियों का बताया हुआ है, वेदों का बताया हुआ है। लेकिन जो अभ्युदय है वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। अभ्युदय का मतलब है कि हमें जीवन में व्यक्तिगत रूप से संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। अभ्युदय का अर्थ है हम शारीरिक रूप से भी, व्यक्तिगत रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, शक्ति के रूप में भी हर प्रकार से उन्नति प्राप्त करते हैं। अगर उन्नति प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब धर्म के आचरण में कमी है, या हम धर्म के स्थान पर कुछ और ही आचरण कर रहे हैं। अगर जीवन में कमी है ना, तो इसका मतलब हमारे धर्म के आचरण में कमी है। यह मेरा अपना विचार नहीं है, ऋषि ने स्पष्ट कर रखा है। इसका मतलब यही है कि यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म है, जिससे अभ्युदय की प्राप्ति होती है वो धर्म है हमारे। अब यह भी सवाल उठता है, भाई हम इस समय दुखी हैं तो यह तो हमारे पिछले कर्मों का फल भी हो सकता है। वर्तमान में हम अच्छे कर्म कर रहे हैं फिर भी हमारे पास दुख आ सकता है। तो आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि धर्म करेंगे तो सुख ही मिलेगा? जो धर्म का आचरण करने वाला, ईश्वर की आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति होता है, वो पिछले कर्मों के फलों को भी जो दुख के रूप में उसको प्राप्त हो रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा और कृपा मानकर ही सहन करता है। और जो परमात्मा का उपासक होता है वो पहाड़ के समान दुख आने पर भी विचलित नहीं होता। ये धर्म का फल है, ये कोई छोटा फल थोड़े है। धर्म का कोई ये छोटा फल थोड़े हैं। जीवन को देखें ना तो इसमें समस्याओं की कोई कमी नहीं है।
यहां से लेकर के चल पड़ो आप पैदल पैदल, और मुख्य मार्ग तक जाते जाते बेशक 10 आदमियों के साथ सिर फुड़वा लो। चलने वाले, साथ में चलने वाले नियमों की अवहेलना करके आपको परेशान करेंगे। कोई रास्ता रोक के पाएगा, कोई रास्ता में बिल्डिंग मटेरियल डालने पाएगा। किसी के साथ भी अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो कभी भी किसी के साथ भी कहीं भी आप उलझ सकते हो। लेकिन अगर आप ईश्वर उपासक हैं और आपने आत्मिक उन्नति प्राप्त की है, आपने अपने आत्मा को उन्नत किया है और ईश्वर की न्याय व्यवस्था को आप समझते हैं, तो इस मामले में, दूसरों के साथ व्यवहार के मामले में हमारा आचरण हमें हमेशा ऊंचे स्थान पर रखेगा। अब जो क्रोध की और काम की, क्रोध की जो विषयों की बात बार बार कर रही थी कि विषय कौन से होते हैं, विषय क्या होते हैं ये? भाई विषयों में मत गंवाना, और विषयों के लुटेरे तुम्हें जगह जगह मिलेंगे। जैसे आप रुपये लेके चल पड़ो गांठ में और रास्ते में लूटने वाले मिलेंगे। कल शाम को ही देखा हमने पटियाला चौक पर मोटरसाइकिल पे एक दूसरे के पीछे छीन का भाग रहा था, वो दुकानदार ने पकड़ा भाग कर। तो लुटेरे क्या है? हमारी संपत्ति क्या है? हमारी संपत्ति हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र है, हमारी आत्मिक उन्नति है, और हमारी आत्मिक उन्नति हमारा ऊंचा चरित्र है। उस ऊंचे चरित्र को लूटने के लिए स्थान स्थान पर काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के लुटेरे मिलेंगे। अगर हमने उनको जीत लिया तो हमारी संपत्ति सुरक्षित रहेगी, और नहीं तो लुट जाएंगे। लुट पीट कर एक दिन ऐसा आएगा कि यावत स्वस्थम इदम शरीरम, दिखना बंद हो जाएगा, सुनना बंद हो जाएगा। तो जो आत्मिक रूप से जो उन्नति हमें मिलती है वो परमपिता परमात्मा के सानिध्य से मिलती है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जिससे अभ्युदय होता है वही धर्म है, और अभ्युदय करने के लिए, अभ्युदय प्राप्त करने के लिए हमें धर्म का पालन करना पड़ेगा। जो धर्म है ना, मैं धर्म की चर्चा कर रहा हूं। एक तो धर्म किसी भी वैदिक सत्य सनातन धर्म के ग्रंथों को, जो धर्म शब्द है उसके आगे वैदिक सनातन सत्य लगाने की भी जरूरत नहीं है। धर्म तो धर्म ही है, लेकिन लोगों ने जैसे और चीजों के नाम बिगाड़ दिए वैसे ही इसका भी नाम बिगाड़ दिया, किसी और चीज का नाम धर्म धर लिया। मैं कई बार शांति धर्मी में, बहुत छोटी आवाज हो बेशक लेकिन जाति देश भर में है, मैं इस बात को उठाता हूं कि संसार के किसी मत, संप्रदाय, मजहब के आधिकारिक ग्रंथ में, ऑथोराइज्ड किताब में कहीं उनके लिए धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है क्या? कुरान में, हदीस में, बाइबल में, गुरु ग्रंथ साहब में, सुत्त पिटक में, कहीं पर भी उनके लिए धर्म शब्द का प्रयोग किया गया होता? धर्म संस्कृत का पारिभाषिक शब्द है, और धर्म का अर्थ वही है जो संस्कृत के ग्रंथों में दिया गया है, जो वैदिक शास्त्रों में दिया गया है। जो तो दूसरे लोग धर्म शब्द का दुरुपयोग करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे मन में धर्म के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा है। हम धर्म शब्द का नाम सुनते ही अपने मन में श्रद्धान्वित हो जाते हैं, और एक अनपढ़ माता भी ये जानती है कि धर्म का मतलब होता है अच्छी बात। उसने शास्त्र नहीं पढ़े। हमारा एक छोटा सा बच्चा भी एक अनजान, एक मासूम कुत्ते को लाठी मारता है, ईंट मारता है, तो दादी उसको रोक कर कहती है कि बेटा मारे ना, पाप होगा। उसने कोई शास्त्र नहीं पढ़ रखे। ए बेटा गाय की रोटी दे दे, धर्म होगा, पुण्य होगा। उसने कोई शास्त्र नहीं पढ़ रखे। धर्म हमारे संस्कारों में है और पीढ़ियों से चला आ रहा है।